गुरु दर्शन समा सुख नाही जग में। सदगुरु यही शिक्षा दिए मानव मात्र को, हे भैया भक्ति भजन कर लीजिए प्रभु का। हम जैसे गृहस्थ लोगों को बहुत सावधान किए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साध की मिटे कोट अपराध। अगर कोई संत महात्मा मिल जाए जहाँ प्रवचन होता रहे, भागवत कथा होता रहे, किसी तरह का सत्संग होता रहे, अपना जीवन कल्याण करने के लिए वहाँ जरूर जाइए। वहाँ जाने से, प्रभु का चर्चा सुनने से कल्याण होगा, क्योंकि ये समय बड़ा मूल्यवान है और हम लोग भक्ति भजन करने के लिए यहीं आए हैं। वासनाओं में आदमी लिप्त रहता है, तो यह शरीर वासना के लिए नहीं मिला है, भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ये तो प्रभु का कृपा है कि हम आप गृहस्थ में रहते हुए भी अगर भक्ति भजन कर ले तो उनका बहुत बड़ा कृपा है। तो सदगुरु इस धारा धाम पर आए हम मानव मात्र को संदेश देने के लिए, क्योंकि जब मुगलों का शासन था तो उस समय हिंदुओं को पे बड़ा अत्याचार होता था और लहरतारा तालाब में अवतरित होकर सदगुरु काशी जी में जब गए तो वहाँ के जितने मुगल वगैरह थे सभी का जो घमंड था वहाँ पर रख तोड़े। मुसलमानों का वो जो तानाशाही सरकार था उसको उन्होंने ये सीख दिया कि देखो भाई, सभी में अल्लाह है, सभी में भगवान है, किसी को सताओ मत। भक्ति भजन करने में बहुत उन्होंने जास्ती करते थे हिंदुओं के ऊपर। तो हमारे सदगुरु का ये संदेश है और वो संदेश देने के लिए संत महात्मा जगह जगह विचरण करते रहते हैं। सत्संग के माध्यम से सभी को संदेश देते रहते हैं। आप देख लीजिए कबीर साहब की जितनी साखियाँ हैं, शब्दों में कितना शीतलता है। कबीर साहब का जो नाम पड़ा कबीर, उस समय ऐसा कुछ राज्य था कि मुसलमान बहुत अत्याचार करते थे। साहब ने कृपा करके सभी को शिक्षा दिया, मुसलमान को भी शिक्षा दिया, हिंदू को भी शिक्षा दिया। तो सदगुरु हम पर रीझ के कह गए एक प्रसंग, और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सवेग। सदगुरु की वाणी में इतना शीतलता है कि हम आप अगर जरा सा अनुसरण करेंगे तो बहुत ही शीतलता महसूस होगी, बहुत शीतलता महसूस होगी। सतगुरु की कृपा से अगर हम आप गुरु करेंगे तभी यह मार्ग मिलेगा। बिन गुरु राम कृष्ण से कौन पढ़ा, तीनों ने गुरु कीन। तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। हमारे भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरु किया है और गुरु के आगे आधीन थे। हमारे भारतवर्ष में यहाँ तक कि पत्थर भी गुरु का सम्मान करते हैं। ये जो हिमालय पर्वत है, विंध्य पर्वत है, ये भी गुरु का अदब मानते हैं, गुरु के आगे अधीन रहते हैं। तो हम आप मानव हैं, गुरु करेंगे तब वह ज्ञान मिलेगा।
और यह ज्ञान पाने के लिए संत महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। सद्गुरु अपने एक भजन के माध्यम से कहते हैं हम लोग, संत चरण चली आई हो जेहि दीना, संत चरण चली आई, संत चरण चली आई हो जेहि दीना, संत चरण चली आई। सदगुरु कहते हैं जिस दिन हे मनुष्य तुम्हारे द्वार पर संत का चरण चली आएगा, समझ लो बड़ा भाग्यवान हो तुम। संत चरण चली आई हो जेहि दिना, संत चरण चली आई, जाकर भाग्य है युगन युगन सो, जाकर भाग्य है युगन युगन सो, दर्शन से अघि जाई। जिसका भाग्य है वो साधु महात्मा के दर्शन से उसका पाप दूर हो जाएगा। हो दर्शन से अघि जाई, गुरु दर्शन समा सुख नाही जग में, गुरु दर्शन समा सुख नाही जग में, वेद शास्त्र असगाई हो जेहि दिना, संत चरण चली आई। हमारे भागवत पुराण महा वेद शास्त्र भी कहते हैं जिस दिन संत का चरण अगर तुम्हारे द्वार पर चलाएगा तो समझ लेना बड़ा भाग्य है। संत चरण चली आई हो जेहि दिना, संत चरण चली आई, जाकर चरण रज है दृगंजन, जाकर चरण रज है दृगंजन, निज कर नैन लगाई, हो निज कर नैन लगाई, तिमिर मोह दूर ही भागे, तिमिर मोह सब दूर ही भागे, अनुभव ज्ञान लखाई हो जेहि दिना, संत चरण चली आई। भक्ति करे तो अनुभव दर से, भक्ति करे हो अनुभव दर से, निस दिन प्रेम बढ़ाई।